हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बिगिनर्स के लिए समझना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं मशीन लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसा टाइप है जो मशीन लर्निंग का टाइप है जिसमें हम मॉडल को लेबल डेटा के साथ ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो लेबल डेटा के साथ ट्रेन करते हैं, मतलब यहाँ पर जो डेटा दिया होता है वो लेबल दिया होता है। ठीक है, अब लेबल डेटा क्या होता है, सपोज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दो इमेजेस है। इसमें जो पहली इमेज है इसमें लेबल डेटा दिया गया है। लेबल डेटा मतलब कि हमारे पास जब एक कैट और डॉग है, तो इसमें जो डॉग है वो डॉग के साथ जो है उधर लेबल दिया है कि ये डॉग है। ठीक है, कैट के साथ ही लेबल दिया है कि डॉग कैट है। उसके बाद अनलेबल के पास ऐसा कोई भी लेबल दिया नहीं होता। ठीक है, तो वो बताया जाता है कि ये डॉग है और ये कैट है, मतलब हम आउटपुट भी देते हैं यहाँ पर, उसे आउटपुट भी कहा जाता है। ठीक है, इनपुट पर हम यह इनपुट तो हम दे ही दे रहे हैं क्योंकि इनपुट जो है ये हमारे इमेजेस है। ठीक है, और उसके बाद लेबल भी दिए है तो हो गया, हमारा आउटपुट भी दिया है। और उसके बाद जो भी डेटा आ जाएगा वो मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करने के बाद, वो ट्रेन करने के बाद हमें बताएगी कि वो लेबल है या मतलब ये कौन सा कैटेगरी में आता है, डॉग में आता है या फिर कैट में आता है। तो ये होता है हमारा लेबल डेटा। तो द algorithms trained on इनपुट आउटपुट पेयर्स। ठीक है, इसके बाद इनपुट आउटपुट होता है। जब हमने यहाँ पर इमेज भी दी, मतलब ये हो गया हमारा डेटा, बट इनपुट हो गया, बट आउटपुट भी हम, मतलब ये क्या हो गया, हमने सब यहाँ पर डेटा दे दिया, सब डॉग और कैट दे दिए। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया। और उनके साथ डॉग को डॉग कहा जाता है और कैट को, कैट के इमेजेस को कैट कहा जाता है, ये भी दिया है, तो ये आउटपुट हो गया। तो हम यहाँ पर जो मशीन लर्निंग को पास करने वाले हैं वो इनपुट आउटपुट पास करने वाले ही सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, हाँ, और डेटा टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द एल्गोरिथम इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डेटा सेट। लेबल डेटा सेट के साथ ट्रेन किया जाता है। जब हम इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट का कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आउटपुट होता है उसे कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो द गोल इज टू लर्न द मैपिंग फंक्शन दैट कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट लेबल फॉर न्यू अनसीन इनपुट। मतलब जो भी, अब हमने पहली बार उसे दिया है कि ऐसा ऐसा डॉग दिखता है, और उसके पास दिया है कि हमने डॉग, ये भी दिया है वर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसको पता है कि अब ये डॉग ऐसा ऐसा दिखता है, तो हम जब नया इनपुट उसे प्रोवाइड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक प्रिडिक्ट करेगा ये डॉग है या फिर कैट है। तो इसे कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हमें लेबल डेटा और अनलेबल डेटा दोनों भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ये हमारे टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के मेजर दो टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा रिग्रेशन और दूसरा है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब रिग्रेशन क्या करता है, रिग्रेशन, यहाँ पर दो डायग्राम है आप। ठीक है, अब जो रिग्रेशन है उसमें जो डेटा दिया होता है वो एक कंटिन्यूअस डेटा होता है। ठीक है, और जो एक कंटिन्यूअस डेटा है, और क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई वाला डेटा होता है, मतलब डिस्क्रीट डेटा होता है। जब हमारे पास डिस्क्रीट डेटा प्रोवाइड किया जाएगा तो हम क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स यूज करने वाले हैं, और जब हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा दिया होता है तब हम रिग्रेशन को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो ही रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन कब यूज किया जाता है, जब हमारे पास कंटिन्यूअस आउटपुट होता है। तो ठीक है, कंटिन्यूअस आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए हम रिग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, सपोज हमें क्या करना है, हाउस की प्राइस प्रिडिक्शन करनी है, तो हमारे पास कौन सा डेटा होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए उसका, सपोज हमारे पास डेटा दिया हुआ है ऑलरेडी, साइज दी हुई है, लोकेशन दिया हुआ है, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स दिए हुए हैं। तो इसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास जब साइज, लोकेशन, नंबर ऑफ रूम्स, ये हो गए हमारे इनपुट। ठीक है, और प्राइस भी दी हुई होगी, उसके हिसाब से पहले जो हिस्टोरिकल डेटा होगा हमारा उसमें प्राइस भी दी होगी कि इतना इतना साइज है, इतनी इतनी लोकेशन है और इतने रूम है, तो इसका साइज है। तो हम जब नया जो हमारे पास डेटा आ जाएगा उससे भी हम डेटा प्रेडिक्शन करने के लिए इजी हो जाएगा। तो ये होता है हमारा रिग्रेशन अल्गोरिथम। तो रिग्रेशन अल्गोरिदम्स होते हैं कुछ। लीनियर रिग्रेशन होता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है,
डिसीजन ट्री रिग्रेशन होता है, रैंडम फॉरेस्ट और वेक्टर सपोर्ट होता है। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर होता है। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? ठीक है, सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर। अब लीनियर रिग्रेशन के दो टाइप होते हैं, सिंपल रिग्रेशन, सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मतलब कि जब डेटा के पास, हम जब डेटा देने वाले हैं उसके पास सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने देखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या, कि जो हमारा इनपुट होता है, एक ही हमें इनपुट दिया है, मतलब हमारे पास जब भी सपोज हमारे पास एक हाउस प्रिडिक्शन के लिए सपोज हमारे पास सिर्फ लोकेशन दिया है और सिर्फ हमारे पास उसका प्राइस दिया है। ठीक है, तो लोकेशन के बेसिस पे हमें प्राइस निकालना है, तो ये हो गया हमारा एक ही, मतलब डिपेंडेंट एक ही वेरिएबल है। ठीक है, जब हमारे पास मल्टीलीनियर रिग्रेशन में होगा, तब सपोज अब हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करनी है तो हमारे पास दो से ज्यादा डेटा होंगे, एक से ज्यादा, मतलब हमारे पास लोकेशन भी होगा, साइज भी होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसकी प्राइस डिटेक्ट करनी है, तो ये होता है हमारा मल्टीलीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो इसके हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं इन जुपिटर का। ठीक है, तो मुझे ये यूज करना है, तो लीनियर रिग्रेशन यूज करना है, तो सबसे पहले मुझे होना चाहिए साइकिटलन लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो साइकिटलन इंस्टॉलेशन करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पर जाऊंगी और कीप इंस्टॉल साइकिटलन। अब मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए इन्होंने ऑलरेडी सेटिस्फाई दिया है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, बट आपको इंस्टॉलेशन करना है तो आप पिप इंस्टॉल साइकिटलन ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन ऑलरेडी है। उसके बाद मुझे यहाँ पर पहले तो लाइब्रेरी कौन से लगने वाली है, पहले मुझे लगने वाली है साइकिटलन। अब साइकिटलन से मुझे क्या लेना है, हम देख रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन मुझे इंपोर्ट करना होगा। साइकिटलन से इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास होता है कमांड फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल। ठीक है, लीनियर मॉडल से हम इंपोर्ट करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन को। लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले ये हमें लाइब्रेरी लगने वाली है, उसके बाद हमें कुछ अब डेटा लेना है। ठीक है, तो डेटा लेने के लिए मुझे लगने वाला है numpy। ठीक है, pandas भी ले सकते हैं, सपोज मुझे कुछ डेटा जो है, ऑलरेडी डेटा है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास CSV वाला डेटा है, तो मुझे मैं pandas के हिसाब से ले सकती हूँ। बट मुझे क्या करना है, अब डेटा खुद का क्रिएट करना है, मुझे एक एरे क्रिएट करना है। ठीक है, तो एरे क्रिएट करने के लिए मुझे numpy लाइब्रेरी लगने वाली है। इम्पोर्ट numpy एज, और उसका एलियास नेम भी हम दे सकते हैं, मैंने दे दिया है नम एनपी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हमने क्या किया, इंपोर्ट किया जो भी हमें लाइब्रेरी लगने वाली है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब सैंपल डेटा क्रिएट करना है। ठीक है, सैंपल डेटा क्रिएट करने के लिए मैंने क्या लिया, इधर numpy लाइब्रेरी ली, मुझे एरे लेना है, इसलिए सपोज मैंने एक से हो गया हमारा इनपुट वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल लिया, जो भी उसे कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर एनपी डॉट, अब एरे क्रिएट करना है तो मुझे लेना होगा नमपाई से मुझे एरे क्रिएट करना है, तो एरे एक ब्रैकेट ले लिया और उसके बाद मुझे क्रिएट करना है, तो लिस्ट में ले लिया। ठीक है, तो 1 कॉमा, सपोज मैंने ले लिया 2 कॉमा 3 और मैंने 4। अब मैं यहाँ पर 5 डेटा लेती हूँ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, और मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चाहिए y। ठीक है, तो y भी ले लिया, np डॉट एरे। अब ये आउटपुट वेरिएबल, x को कहते हैं हम इनपुट वेरिएबल और y को कहते हैं यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, आउटपुट प्रिडिक्ट करके देने वाला है ये वाला। ठीक है, सपोज मेरे पास क्या है, सपोज मैंने ले लिया कि 1 आवर स्टडी किया तो मुझे इतने इतने मार्क्स मिलने वाले। सपोज 1 आवर स्टडी किया तो मैं बोलूंगी कि 50% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 2 आवर्स वर्किंग किया, सपोज
स्टडी की तो 55, ठीक है, उसके बाद 65 कुछ, उसके बाद 70, उसके बाद 75, ठीक है। तो ये मैंने इनपुट और आउटपुट ले लिए, ठीक है। अब ये पैरेंथेसिस का बोल रहा है कि पैरेंथेसिस, यहाँ पर एक पैरेंथेसिस मेरे से मिसिंग है, ठीक है। तो पैरेंथेसिस दे दिया, हमने ये डेटा ले लिया है, ठीक है। तो मैंने डेटा ले लिया है, मुझे क्या करना है, डेटा के हिसाब से मुझे उसने आउटपुट देना चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट देने के लिए मैं यहाँ पर मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्रिएट मॉडल, ठीक है। और कौन सा लेना है मॉडल, मुझे लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। एक वेरिएबल लेती हूँ, उसमें मैं मॉडल को ले लेती हूँ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब मॉडल को ले लिया, उसके बाद मुझे करना है उसमें मॉडल को फिट करना है, मॉडल डॉट फिक्स। अब मुझे क्या क्या फिट करना है, जो भी हमारे पास इनपुट है हमारा एक्स और आउटपुट है वाई, दोनों को भी यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो पहले तो मुझे क्या करना है, फिक्स नहीं सॉरी, फिट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर फिट करने वाली हूँ, ठीक है। मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और लीनियर रिग्रेशन के बाद हमें एक मॉडल एक ब्रैकेट लेनी पड़ती है, क्योंकि ये एज अ फंक्शन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इनपुट और आउटपुट जो है हमारे मॉडल में फिक्स कर दिया है। तो ये हो गया हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल, हमने यहाँ पर इसको लीनियर रिग्रेशन मॉडल में फिट कर दिया है। अब हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है, उसके बाद मुझे क्या करना है, हमारी प्रोसेस होती है प्रिडिक्शन करना, मतलब ये एक्यूरेसी कितनी दे रहा है कितनी नहीं, ठीक है, एक्यूरेसी दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो प्रिडिक्ट के लिए पीआरडी एक वेरिएबल ले लिया है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करना है मुझे मॉडल को बाय यूजिंग, सपोज मैंने यहाँ पर 6 दे दिया है, ठीक है। 6 आउट इनपुट दे दिया है, तो 6 आउट इनपुट देने के बाद वो मुझे क्या देने वाला है वो मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में लिखने वाली हूँ प्रिडिक्टेड मार्क्स, ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स प्रेडिक्ट करके देगा मुझे। तो प्रेडिक्टेड मार्क्स कॉमा प्रेडिक्ट, अब मैंने यहाँ पर पी आर डी में यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो मुझे ये दे रहा है 82.5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब मैंने यहाँ पर 5 डेटा दिए थे, तो ये हमारे इनपुट हो गई। जब मैं इसका आउटपुट भी दे दिया है कि जब मेरे पास 1 आवर्स हो गए तो मुझे मार्क्स मिलेंगे 50, जब 2 आवर्स स्टडी करूंगी तो यहाँ पर 55, 3 आवर्स स्टडी करने के बाद 65, ऐसे मार्क्स दे दिए। और उसके बाद हमारा जो अब ये क्या करेगा, मॉडल में फिक्स कर दिया है, मॉडल में फिक्स करने के बाद मुझे प्रिडिक्शन करना है, मतलब चेक करना है कि ये वर्क हो रहा है कि नहीं। तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर पीआरडी नाम का वेरिएबल लिया और उसमें जो डेटा है वो ले लिया है, ठीक है। सपोज मुझे प्रिडिक्ट करना है तो प्रिडिक्ट फंक्शन ले लिया और उसमें इनपुट दे दिया है, तो इनपुट देने के बाद उसने मुझे आउटपुट दे दिया है। तो ये होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन।